किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, 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 तेरे पहलू में। तुम मेरे साथ इस लड़की की जिंदगी में बर्बाद कर रहे हो। बोलने को है क्या इसके पास? उस घर को किसकी नजर लगी कि वो घर घर ना रहा, क्योंकि वो अपने बच्चे को सिर्फ आशिर का नाम देना चाहती थी, सिर्फ आशिर का। मैंने सोचा फिर से जीता, सब कुछ बदल दिया मैंने, हत्ता कि अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी, सिर्फ इसलिए मेरा माजी मीना की मुस्कुराहटें न छीने। लेकिन क्या किस्मत ने फिर उसी जगह लाके मारा। सुना था कि माजी कभी पीछा नहीं। आज देख ली मैंने बिना सच्चे दिल से और हमेशा चाहता था कि जो कुछ भी हुआ इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। ताइबा बेकसूर है। बेकसूर है। ये सब कुछ मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा कि आप लाइबा और दादी को अपने घर में रखें। अगर आप चाहे भी तो मैं लाइबा और दादी को यहां नहीं रहने दूंगा। मैं ये सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में जो कश्मकश है वो दूर हो जाए। भाईजान, आपने लाइबा और दादी को अपने घर पे रखा, उनका इतना ख्याल रखा। आपका यह एहसान हम पे हमेशा रहेगा। अगर हमसे कोई गलती हुई तो हमें माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। चले दादी। ये पेड़ से
जो एहसान आप लोगों ने हम पर किए, उनका बदला मैं मरकर भी नहीं दूं। हारिद को मैंने आपकी गोद में डाला सुबह, ये आपका बेटा और यही रहेगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझसे कहीं ज्यादा इसका ख्याल रखेंगे। ठहरो रायबा, बच्चे अपनी माँ के पास अच्छे लगते हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कोई निशानी इस घर में रहे। किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है, दिल ही कर दे दिल की मचा तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में रिश्ते सभी, जिंदगी ए जिंदगी, तेरे पहलू में खुशियां सभी, जिंदगी है जिंदगी। सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, जिंदगी ए जिंदगी, तेरे पहलू में खुशियां सभी, जिंदगी है जिंदगी। जीना तेरे पहलू में, मरना तेरे पहलू में, जीना तेरे पहलू में, मरना तेरे पहलू में। शिकवा नहीं दुनिया से, करना तेरे पहलू में, जिंदगी ए जिंदगी, तेरे पहलू में दादी आए ना, सभी, जिंदगी है जिंदगी।
मुझे तो पहले ही डर था कि ये सब कुछ होगा, इसलिए मैं कह रही थी कि उन्हें सब बता देते। शहरी, तुम असद और हादिया को नहीं जानते। वो किसी को भी खुश नहीं देख सकते। मैं शर्मिंदा हूं कि मेरी वजह से। नहीं शेर, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं बेटा। हाजिया ने तो पहले दिन से ही हमें इस घर में कबूल नहीं किया, और असद तो दादी, छोड़े इन बातों को। जो होना था वो हो गया। दादी, अब आप इस घर में हुक्म चलाएं, खूब मौज से रहें, क्योंकि ये आपका अपना घर है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि आप लोग मेरे साथ हैं। लाइबा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने मुझे एहसास दिलाया, वरना मैं आज आप लोगों को फिर खो देता। शेरी, जिंदगी में दुख और मुश्किलात तो आती रहती है, उनसे भागना नहीं चाहिए। दादी, अब आप इस घर में हुक्म चलाएं, खूब मौज से रहें, क्योंकि ये आपका अपना घर है। अपना घर? नहीं शेरी, ये तो सिर्फ घर है। अपना घर तो वो होता है जहां सारे अपने रिश्ते हों। शेरी, तुम घर गए थे? नहीं। उनकी कोई खैर खबर? लाइबा, मुझे अपना नहीं पता। मैं दादी, अब मैं आपको इस घर से नहीं जाने दूंगा। तेरे पहलू में रिश्ते सभी, जिंदगी ए जिंदगी, तेरे पहलू में खुशियां सभी, जिंदगी जिंदगी। सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, जिंदगी ए जिंदगी, तेरे पहलू में खुशियां सभी, जिंदगी है जिंदगी।
ये हमारे मेहमान हैं, गेस्ट रूम में ठहरेंगे। आप जरा प्लीज देखें, इनको किसी चीज की जरूरत हो। उस वक्त से जब मैं सारे घर को बताऊंगा कि तुम कहां से आई हो, तुम्हारी असलियत क्या है। तो बताइए ना, चुप क्यों है? मैंने कोई जुर्म नहीं किया, ना आज ना कभी। डरना तो तुम्हें चाहिए, तुम्हें। तुम क्या हुआ? डर गए? तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर एक बार मेरी जुबान खुली तो घर वालों के सामने तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। गैर के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया। मेहमान है मेरी ये खैर, इस घर के मेहमान है, तुम्हारे मेहमान है। मेरे मेहमान उधर से नहीं आते। डॉक्टर आमना के पास क्यों? खैरियत तो है? ये तो अब अपनी मुंह बोली बेटी से पूछे इससे कहे सबको हकीकत बता दे। हादिया, ये सब क्या है? सच सुनना चाहेंगे आप तो बता दूं। लाइबा के बच्चे का बाप मैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप प्लीज हमें रोकिएगा मत। क्यों ना रोको? इसलिए कि मेरा आप लोगों से कोई दुनियादारी का रिश्ता नहीं। देखिए, आपके पहले हम पर बहुत एहसान है। बाप का बेटी में एहसान नहीं होता। अगर तुम्हारे अपने बाबा तुम्हें रोकते तो तुम उनका दिल भी तोड़ के इसी तरह चली जाती। मैं फारिस के लिए लाइबा का हाथ मांगना चाहती हूँ। जैसा आप लोग समझ रहे वैसा कुछ नहीं है। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ अभी और किसको खबर है, किसको पता है तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। मामा, मुझे अच्छा तो लगता है लेकिन सबके साथ खाने का मजा आता है। तुम लोग हमेशा अकेले ही खाते हो क्योंकि तुम लोगों ने स्कूल जाना होता है। जी मामा, लेकिन श्रद्धे आदिल, तुम लोग नाश्ता क्यों नहीं शुरू करे? माँ प्लीज, मेरा दिल नहीं चाह रहा, इंसिस्ट मत करें। क्यों भाई? और आदिल, तुम्हारे लिए मैंने पराठा बनाया, तुम्हें अच्छा लगता है ना? मामा, मुझे अच्छा तो लगता है लेकिन सबके साथ खाने का मजा आता है। तुम लोग हमेशा अकेले ही खाते हो क्योंकि तुम लोगों ने स्कूल जाना होता है। जी मामा, लेकिन क्या? हादिया, बच्चे हैं ये, इनसे आराम से बात करो। आप अखबार पढ़े और मुझे मेरा काम करने दें। भाई, जब मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया था ना, तब मेरी जिंदगी में आराम था, लेकिन अखबार पढ़ने के बाद सारा आराम खत्म हो गया। कहीं जंग हो रही है, कहीं कहर पड़ा हुआ है और कहीं पे लोड शेडिंग। बाय द वे, ये तुम जो इतनी हाइपर होती, तुम आजकल अखबार तो नहीं पढ़ रही? आज बाबा बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं। हाँ, लगता है वो गालिब को मिस नहीं कर रही। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये क्या है? तुम्हें याद नहीं, आज मदर्स डे? ये शज़े और आदिल की तरफ से तुम्हारे लिए। वो दोनों इतनी जल्दी स्कूल चले गए आज? तुम्हें तो पता नहीं कि उनके एग्जाम्स चल रहे हैं आजकल। जल्दी थी तो उन्होंने स्कूल छोड़ा है। लेकिन उन्होंne एक मैसेज दिया तुम्हारे लिए कि आज रात का खाना हम लोग बाहर करें। बिल्कुल नहीं, वो दोनों बैठ के पढ़ेंगे क्योंकि उनके एग्जाम्स हैं। As you say,
आदिया, तुम आज अपनी मामा को फोन कर लेना। खुशियों का आंगन, जज्बों की धड़कन, ममता की छाँव, सपनों का गाँव। हमको पता है, हमको खबर है, लाइबा, तुम रो रही हो? क्यों? मामा याद आ रही है। आज सब लोग मदर्स डे मना रहे हैं और मैं जानते हो शरी, सर पे अगर माँ का साया ना होना तो जिंदगी का सफर और भी कठिन लगता। ये दुनिया है लाइबा, और यहां हम उतना ही रह सकते हैं जितना अल्लाह ताला चाहे। मगर जिंदगी का सफर कभी रुकता नहीं है। सामने देखो लाइबा, अल्लाह ने तुम्हारी जात को मुकम्मल करने के लिए तुम्हारी गोद में हारिद को डाल दिया। अगर वो एक तरफ महरूम करता है तो दूसरी तरफ मुकम्मल भी। तुम ठीक कह रहे हो शेरी। हारिब के होने से पहले मैंने कभी खुद पर इतना फख्र महसूस नहीं किया। जानते हो, मां बनने का एहसास दुनिया के सारे गमों से बेनियाज कर देता है। खुदा जब कदमों के नीचे जन्नत देता है ना, तो सारी माओं के एहसास एक जैसे हो जाते हैं।
पता है, हमको खबर है, हमको पता है। सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। माँ जी ने जिंदगी में कभी किसी से भी कुछ नहीं मांगा, न बाबा से न रब से कुछ तकाजा किया। उनकी मोहब्बत ऐसा लगता है कि पर लगाकर हमारे सरों पे तवाफ कर रही है आज भी। बाबा कहा करते थे कि मेरा प्यार बट गया है। माँ जी हंस के कहती थी कि आप कह रहे हैं कि बट गया है, मेरा प्यार तो बढ़ गया है। भाईजान, माँ जी कैसी दिखती थी? मेरा मतलब है उनकी अपीयरेंस कैसी थी? बहुत बहुत खूबसूरत थी। उनकी आंखें हर वक्त ऐसे लगता था जैसे काजल लगाया हुआ उन्होंने। बिल्कुल तुम्हारी तरह मिला। वाकई भाईजान? हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। काश मुझे भी उनका चेहरा याद होता। मुझे देख लो। अच्छा भाईजान, मुझे उनके बारे में कुछ और बताएं। वो किस तरह बातें करती थी? कितना पढ़ी हुई थी वो? पढ़ी लिखी तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन कुरान उन्होंने पढ़ा। तालीम असद ने और मैंने माँ जी से ही हासिल की थी। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन जिंदगी की बहुत गहरी समझ रखती थी वो। अक्सर कहा कर उन्हें पता था कि अनपढ़ और जाहिल में फर्क क्या है और तालीम की अहमियत क्या है। अक्सर तालीम की तलकीन किया करती थी कि तालीम की रोशनी से अपनी जिंदगी मुनव्वर करो। उन्होंने हमेशा हमारे लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश की। अक्सर कहा करती थी कि तुम दुनिया का मुकाबला सिर्फ तालीम की रोशनी से ही कर सकते हो, क्योंकि यही रोशनी जिंदगी को मुनव्वर करती है। और तालीम भी वो जो सही मानों में इल्म दे, क्योंकि इल्म की रोशनी ही जिंदगी को मुनव्वर करती है। उस रोज बाबा ने बड़े शौक से उन्हें लॉन्ग ड्राइव पे चलने का कहा। दोस्त हज करके आए थे। जाते हुए माँ जी ने मुझे कहा कि फिर उनके लॉन्ग ड्राइव का शौक उन्हें एक लंबे सफर पे ले गया। उनका एक्सीडेंट हो गया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो माँ जी अभी कुछ कुछ होश में थी। उनसे कहने लगी, बाबा कहाँ हैं? मैं उन्हें नहीं बता सका कि बाबा नहीं रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबा के पास जाना है और ये कि तुम अपने बहन भाइयों का ख्याल रखो, इसलिए कि खुदा के बाद अब इनके सरों पे तुम्हारा ही हाथ है। और फिर माँ जी और बाबा चले गए, हमें अकेला छोड़कर। उन्होंने मेरे पास एक जिक्सा पजल हुआ करती थी जिसमें एक घर की तस्वीर थी। उनके जाने के बाद वो तस्वीर अधूरी रह गई। काश मेरी मामा भी आज जिंदा होती। हम उनको विश करते, गिफ्ट देते। क्या तुम सबकी मेहमान नहीं हो? मरीज हैं और इनको इस किसी भी वजह से अपने औलाद से दूर है, तो इनको ये फील ना हो कि आज मत
मेरी मामा भी आज जिंदा होती। हम उनको विश करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। क्या तुम सबकी मैं मां नहीं हो? क्या मैंने तुम्हें मां जैसा प्यार नहीं दिया? भाभी, आप तो हम सबकी जान है। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। Happy Mother's Day. You're absolutely amazing. We all love you. Thank you. I love you too. हैप्पी मदर्स डे भाभी। Thank you. Same to you. This is for you. Ta-da! Oh, thank you. Thank you. Great. I love अब तो आपको यकीन आ गया? हाँ, बिल्कुल पक्का यकीन। भाभी, एक मिनट। ये कहाँ चला गया? सरप्राइज। Pleasant surprise. अच्छा, ओके। भाभी, ये हमारी तरफ से। Oh, thank you so much, sir. So nice of you. Let me poke a needle. Is this for real? It's a real surprise. क्यों ना हम आज माँ जी की कब्र से होते हुए उन माओं से मिलने जाएं जो अपनों के इंतजार में हैं, यानी फाउंटेन हाउस। भाईजान, वो हारिब को ले चल। हारिब को या उसकी अम्मा को? ऐसी बात मत करो हाजिया। वो बेचारियां अपनी मजबूरियों की वजह से वहां अपनों से दूर बैठी हुई हैं और हमारी तवज्जो की तालिब हैं, तलबगार हैं। तो ऐसे मौके पे हमें इख्तिलाफात भुलाकर सबको शामिल करना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम सब तैयार हो जाओ तो चलते हैं। क्योंकि हम मदर्स डे के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आप उनको, उनके बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कि इंसान भाग दौड़ सारी क्यों करता है आखिरत को बेहतर उसको संवारने के लिए?
तो अल्लाह पाक ने तो माँ के पाँव के नीचे जन्नत यहाँ दुनिया में दे दी, तो क्यों ना माँ की हम इज्जत, माँ बाप की दोनों की माँ इज्जत करे और वो जन्नत यहीं हासिल कर ले, ताकि आखिरत दीन दुनिया दोनों हमारी अच्छी हो जाए। माँ तो एक अल्लाह पाक का तोहफा है दुनिया में, और औलाद का भी फर्ज है कि माँ बाप को बहुत बहुत अहमियत। डॉक्टर साहबा, हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था कि इनके साथ थोड़ा वक्त गुजारा जाए। हम चाहते थे कि ये जो ज़हनी अमराज के मरीज हैं और इनको किसी भी वजह से अपने औलाद से दूर है, तो इनको ये फील ना हो कि आज मदर्स डे पे ये अकेले हैं। इस वजह से हम इनके साथ ये टाइम गुजारना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। माँ तो बच्चों जान होते हैं, कितनी अच्छी है, कितनी बोली है, माँ तो बच्चों जान होते। मोड़ो प्यार का बंधन, टूटे तो फैसले तो रब पे भी छोड़ो, अपनों से तुम मुँह ना मोड़ो, प्यार का बंधन टूटे तो जोड़ो। हमको खबर है, हमको पता है, हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। फिर बड़ों को ही नहीं बच्चों को भी समझ लेना चाहिए कि अब वो इस घर में वापस नहीं आएंगे। मैं कभी शादी नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी जिंदगी से इसलिए चला गया था कि तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिल सके। जब एक बार मेरे सर से माँ बाप का साया छीन लिया था तो